हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9 का सब्जेक्ट आप लोगों का हिंदी, यानी कि कक्षा 9 का विषय आप लोगों का क्या है, हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है, यानी कि जो आप लोगों का पैटर्न है पेपर का, क्या है, MN है। इसका जो पूर्णांक दिया गया है 70 दिया गया। क्या दिया गया? जो पूर्णांक आप लोगों का दिया गया है 70 दिया गया। 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताएंगे ना, आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, आप लोग की बहुत ही भारी डिमांड थी कि MN कोड का पेपर लाइए। ये पेपर सभी को स्कूल कॉलेज में सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से पूछा जाएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे, यानी कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, हमें ये बताना है। तो बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे बाबू? बालकृष्ण भट्ट थे, जो कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, पेपर की क्वालिटी थोड़ा लो देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पेपर ही हमारे पास ऐसे है कि स्टूडेंट सेंड किए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देगा भारतीय युग की पत्रिका नहीं है, यानी कि हमें क्या बताना है कि भारतीय युग की पत्रिका नहीं है, तो हमें ये बताना है। तो ये जो है सरस्वती जो पत्रिका जो सरस्वती पत्रिका है, ये जो है भारतीय युग की पत्रिका नहीं है, द्विवेदी युग की है। ठीक है, क्या है? द्विवेदी युग की है। तो इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन होता था, कहाँ से होता था? तो इलाहाबाद से होता था। कहाँ से? प्रयागराज से होता था, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देगा मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार हैं, यानी किसके नाटक के रचनाकार कौन है, हमें ये बताना है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जो कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देगा सच्ची वीरता नामक निबंध के लेखक, यानी किसके निबंध के लेखक कौन है, हम ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह हो जाएंगे, जो कि डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया काशी नागरिक प्रचारणी सभा के स्थापना की थी, यानी कि किसने इसकी स्थापना की थी, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, कौन सा? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे, जो कि आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हमें यह बताना। तो चरण काल के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारा क्या राइट आंसर यहाँ पर देखो, इसका चरण काल नहीं होगा बाबू, पूर्व मध्यकाल होगा, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आल्हा खंड का दूसरा नाम है, यानी कि आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या होता है, हमें यह बताना। तो परमाल रसो होता है। क्या होता है? परमाल रसो होता है, जो कि बी वाला यानी कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कौन सी रचना वीरगाथात्मक नहीं है, यानी कि वीरगाथात्मक नहीं, हमें यह बताना है। तो 9वां का जो सही आंसर हो जाएगा विद्यापति पदावली है। क्या है? विद्यापति जो पदावली है ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया खुमाल रसों के रचयिता हैं, यानी किसके रसों के रचयिता कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नरपति नाल्हा जी हैं। कौन है? नरपति नाल्हा जी है, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया भक्त काल की कला अवधि है, यानी कि भक्त काल की कला अवधि कब से कब तक मानी जाती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक, जो कि हमारा कौन सा, ये देखो सन क्या दिया गया 1343 वाला ये है, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो वही ऑप्शन सेम दिख रहा है, तो आप लोग का एक ही आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर टिक करना है, एक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि निर्गुण भक्त के कवि हैं, यानी कि निर्गुण भक्त के कवि कौन है, हमें ये बताना। तो मलिक मोहम्मद दास हैं, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कौन सी कवि ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कुतुम्बन व जायसी हैं। क्या? कुतुम्बन व जायसी हैं, जो कि हमारा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कौन सा ग्रंथ भक्त काल का है, यानी कि इसमें बताना कौन सा ग्रंथ जो है जो भक्त काल का है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्त काल की किस शाखा से था, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण भक्त शाखा से था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 16 वाला क्या दिया गया भक्त काल की प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं, यानी कि कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो 16 का राइट आंसर हो जाएगा मंझन जी हैं। कौन है? मंझन है। कौन है? मंझन है। ये वाला भी आंसर हमारा लिख करके कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया निम्नलिखित में से भक्त काल के कवि हैं, यानी कि भक्त काल के कवि कौन है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्वती मंगल हो जाएगा। क्या? पार्वती मंगल हो जाएगा, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि वीर गाथा काल की विशेषता है, यानी कि वीर गाथा का काल की विशेषता क्या, हमें यह बताना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा युद्धों का सजीव चित्रण है। क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण है, जो कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 19 वाला कि राम भक्त शाखा किस काव्यधारा से संबंधित, हमें यह बताना है। तो
19 का जो सही आंसर हो जाएगा सगुण काव्यधारा से संबंधित है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया आदिकाल की रचनाएं कितने रूपों में मिलती है, हमें यह बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 रूपों में मिलती है। कितने रूपों में मिलती है, 2 रूपों में मिलती है, जो कि हमारा कौन सा, ये बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से 20 MCQ पूछा गया था, जो कि 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए। सभी क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए गद्यांश दिया गया, जो कि आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, हमारे तुम्हारे सभी काम बात पर निर्भर करता है, यानी कि बात नामक पाठ से ये लिया गया, जिसके लेखक कौन है, पंडित प्रताप मिश्र जी हैं। 2 क्वेश्चन ऊपर है आप लोगों का, इक्का अवबा है, आ अवबा है, और यहाँ पर सा वाला है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके भी गद्यांश में दिया गया, इसको भी आप लोगों को गुरु नानक वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। पद्यांश भी 6 नंबर का है, अथवा करके इसमें भी दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मन करेगा आप लोग को क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लेना है, या वीडियो को स्टॉप करके यानी कि रोक करके इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 4 नंबर का है, और अपने शब्दों में लिखना है। आ वाला दिया गया, बा वाला दिया गया, किसी एक क्वेश्चन को करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का क्या लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। टोटली ये भी 4 नंबर है, चाहे आप आ वाला करो चाहे बा वाला करो। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से स्वयं से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 24 वाला दिया गया, क्या कि दीपदान एकांकी के आधार पर पन्ना प्राय प्राय का चित्रण कीजिए, अथवा नए मेहमान एकांकी के आधार पर क्या इसके मेहमान के यानी कि मेहमान और अपने मेहमान के लिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है, यानी कि ये हमें क्या करना है, प्राय मेहमान और अपने मेहमान के लिए अंतर स्पष्ट करना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर, यहाँ से भी कंप्लीट कर लो। आप लोगों का लेखक का जीवन परिचय लिखना, क्या क्या है, पंडित प्रताप मिश्र जी हैं, और महादेवी वर्मा जी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो पंडित प्रताप मिश्र जी का आप लोग अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन खा वाला दिया गया, कवियों का लिखना, क्या कवियों का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं को लिखना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, कबीरदास जी हैं, मीराबाई हैं। तो सूरदास को आप लोग को भी याद कर लेना, कबीरदास को भी याद कर लेना। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 26 वाला दिया गया कि एक श्लोक लिखना है, यानी कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कथस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए, जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 27 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 4 क्वेश्चन दिया गया, 2 ही क्वेश्चन का हमें आंसर देना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। आंख से गिरना, ये वाला अकल पर पत्थर पड़ना, और एक अनार 100 बीमार, यानी कि आंख से गिरना यानी कि किसी के नज़र में गिर जाना, यानी कि ये हो जाता है अकल पर क्या पत्थर पड़ना, यानी कि दिमाग काम ना करना, यानी कि दिमाग काम ना करना। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोगों को निम्नलिखित 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। 4 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट कर लीजिएगा इसको भी। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को क्या लिखना है, एक सप्ताह के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखा, अथवा करके दिया गया प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखा, और उसमें अपनी स्थिति को स्पष्ट किया गया, यानी कि छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का क्लास 9 का यही था आप लोगों का पेपर, जो कि संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना, तो क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।